भाई ये तो डेली का काम हो गया, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। मोदी जी क्या कंट्रोल कर रहे हैं? परेशानी नहीं है भाई। इनको और चीजों में तो ध्यान है नहीं गवर्नमेंट का। ऐसा खर्चा बढ़ गया बहुत। क्या 150 से पार करवाएंगे क्या इस डीजल को? जेब पे थोड़ा बहुत भाग तो पड़ ही रहा है, पर अब जो विश्व की समस्याएं चल रही है उस हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करें। अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर उसके लिए हम भी विरोध करेंगे। हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। अब लगता है कि भाई बाइक स्कूटरी वापस उठाना पड़ेगा, इन गाड़ियों को तो खड़ी कर दें। मोदी जी का भी कहना है कि कम से कम संसाधनों का उपयोग किया जाए, जैसे पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी हैं उनकी जगह यातायात का प्रयोग किया जाए। अपनी साधन भी इतने नहीं लगा रखे कि पूरी पब्लिक साधनों से ही चल जाएगी। कि आम जनता जो मीडियम क्लास है ना उसके दिक्कत आ रही है। दिक्कतें आ रही हैं ऑयल सप्लाई में, एलपीजी सप्लाई में। भाई ये तो डेली का काम हो गया, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। मोदी जी क्या कंट्रोल कर रहे हैं? हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। अब लगता है कि भाई बाइक स्कूटरी वापस उठाना पड़ेगा, इन गाड़ियों को तो खड़ी कर दें। ये इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ किस लिए ले रखी हैं? इतना ही पैसा रोड टैक्स में दो, इतना ही उसमें, इतना ही अब डीजल पेट्रोल। क्या 150 से पार करवाएंगे क्या इस डीजल को? गाड़ियाँ खड़ी कर दे तो ही बढ़िया है। अब तो बस भी इतनी, साधन भी इतने नहीं लगा रखे कि पूरी पब्लिक साधनों से ही चल जाएगी। साधन की भी तो कमी है। हर जगह मेट्रो थोड़ी है, हर जगह साधन थोड़ी है, हर गांव में बसें थोड़ी हैं। खुद के व्हीकल से आना जाना पड़ेगा ना, जाएंगे कहाँ से? भाई साहब बहुत दिक्कत हो गई है। तो परेशानी नहीं है भाई। अभी तक जयपुर में गैस की परेशानी हो रही है यार। डीजल पेट्रोल को लेकर, हाँ, डीजल पेट्रोल जो अभी आज ही महंगा हुआ है उसको लेकर क्या कहना है? महंगा तो हुआ है। क्या कहना चाहिए आप सरकार को? ऐसा खर्चा बढ़ गया बहुत। पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। इनको और चीजों में तो ध्यान है नहीं गवर्नमेंट का। कि ये जो अपने आए दिन है ना ये रेप केस वगैरह ये जो चीज़ें हो रही है इसके बारे में तो कुछ ध्यान दे रहे नहीं है। पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ में बढ़ा रहे हैं चीज़ें। पेट्रोल से जो अपने किचन सामग्रियों में जो दिक्कत वो उनमें भी महंगाई बढ़ रही है। और जो आम आदमी है ना मीडियम क्लास की दिक्कत है। जो गरीब आदमी है ना वो तो कैसे भी मांग तांग के खा लेगा, और अमीर लोगों को कोई दिक्कत है नहीं। मीडियम क्लास बेचारा क्या करेगा? वो रोजीना सुबह जाएगा शाम को आएगा, और वो वैसा का वैसा ही चल रहा है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आम जनता जो मीडियम क्लास है ना उसके दिक्कत आ रही है। ये है प्रॉब्लम। भाई डीजल पेट्रोल तो महंगा हो रहा है, पर इसके लिए कोई हमारे ही देश में, हमारे राज्य में हो रहा है ऐसा नहीं। पूरे विश्व में जो संकट हैं अभी पेट्रोलियम को लेकर के, युद्ध की वजह से और अलग अलग हैं, तो इस वजह से थोड़ी बहुत जो रेटों में फ्लक्चुएशन है वो है। कुछ हमारे ही इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ राजस्थान से भी कहीं ज़्यादा रेटें हैं। तो जेब पे थोड़ा बहुत भाग तो पड़ ही रहा है, पर अब जो विश्व की समस्याएं चल रही है उस हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करें। अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर उसके लिए हम भी विरोध करेंगे। बाकी अभी तो ठीक है, अब चल रहा है तो वैश्विक संकट को देखते हुए थोड़ा बहुत बढ़ा है तो बढ़ तो रहा है, और सबकी जेब पे भाग पड़ रहा है। उसमें जैसे सर बताया जा रहा है कि जैसे युद्ध चल रहा है, 80 दिन के आसपास युद्ध को हो गए हैं, और जैसा कि डीजल पेट्रोल में तो बढ़ोतरी होगी क्योंकि लोगों के व्यापार वगैरह जो होते हैं, संसाधनों को जो आपूर्ति है वो ठप पड़ी हुई है। और मोदी जी का भी कहना है कि कम से कम संसाधनों का उपयोग किया जाए, जैसे पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी हैं उनकी जगह यातायात का प्रयोग किया जाए, बसों का उपयोग किया जाए, और भी कुछ संसाधन है जैसे साइकिलों वगैरह से भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि अपना जो देश पर संकट आ रहा है वो टल जाए। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो अमेरिका और ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है उसके कारण जो हार्मूज बंद है उसके कारण वैश्विक दिक्कतें आ रही हैं ऑयल सप्लाई में, एलपीजी सप्लाई में। इसमें सरकार बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा कंपनीज झेल रही थी अपना नुकसान, लेकिन कहीं ना कहीं ये करना ही पड़ेगा। आम आदमी को भी इसको बियर करना पड़ेगा। इसमें कोई सरकार बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी।